बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम स्टार्ट करते हैं एमडी कैट 2025 टेस्ट सीरीज़ में यूनिट नंबर 1 ए सेलुलर लाइफ के एमसीक्यूज़। जिस तरह हम यूनिट नंबर 1 के एमसीक्यूज़ डिस्कस कर रहे हैं, इसी तरह हम यूनिट नंबर 1 के बाद यूनिट नंबर 2, यूनिट नंबर 3 अप टिल यूनिट नंबर 16 तक के एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वही यूनिट नंबर 1 ए सेलुलर लाइफ के एमसीक्यूज़। सबसे पहला एमसीक्यूज़ है हमारे पास, विच वायरस वाज द फर्स्ट वायरस एवर डिस्कवर्ड। सबसे पहले कौन सा वायरस डिस्कवर हुआ था? तो हमारे पास इसका करेक्ट आंसर है टोबैको मोज़ेक वायरस। टोबैको मोज़ेक वायरस हमारी बुक में लिखा हुआ है कि ये डिस्कवर हुआ था 1892 में, सही है। और इसके अलावा जितने भी ऑप्शन हैं, एडिनो वायरस, T4 फेज और HIV, ये सारे वायरसेस टोबैको मोज़ेक वायरस के बाद डिस्कवर हुए थे। HIV के बारे में हम कह सकते हैं कि इट इज़ द सेकंड वायरस टू बी डिस्कवर्ड, और ये डिस्कवर हुआ था 1893 में। अच्छा, उसके बाद सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डबल स्टैंडर्ड DNA वायरस। तो हमारे पास इसमें से करेक्ट ऑप्शन है हर्पीज़ वायरस, सही है। ये भी सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड की बुक में मेंशन है कि हर्पीज़ वायरस जो है ये डबल स्टैंडर्ड DNA वायरस है, सही है। अच्छा, इसके अलावा अगर हम बाकी ऑप्शंस को देखें, जैसे पावर वायरस जो है हमारे पास, ये सिंगल स्टैंडर्ड DNA वायरस है, सिंगल स्टैंडर्ड DNA वायरस। अगर रियो वायरस को हम देखें तो रियो वायरस डबल स्टैंडर्ड RNA वायरस है, डबल स्टैंडर्ड RNA वायरस, सही है। इसी तरीके से अगर हम डेंगू वायरस को देखते हैं तो डेंगू वायरस हमारे पास सिंगल स्टैंडर्ड RNA वायरस है, सिंगल स्टैंडर्ड RNA वायरस। तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है MCQ 2 का वो है चार्ली हर्पीज़ वायरस। MCQ नंबर 3 देखते हैं, टोबैको मोज़ेक वायरस इज क्लासिफाइड अंडर विच टाइप ऑफ कैप्सिड। टोबैको मोज़ेक वायरस के पास कौन सा कैप्सिड होता है? तो हमें पता है टोबैको मोज़ेक वायरस के पास हेलिकल या फिर रॉड शेप कैप्सिड होता है, जो हमारा करेक्ट ऑप्शन मौजूद है ऑप्शन डेल्टा में। MCQ नंबर 4 देखते हैं, विच टाइप ऑफ जीनोम डज HIV हैव। HIV के पास कौन सा जीनोम होता है? तो हमें पता है HIV के पास सिंगल स्टैंडर्ड RNA जीनोम होता है, और वो भी पॉजिटिव सेंस, सही। इस तरह से दो RNA के मॉलिक्यूल्स होते हैं HIV के अंदर, और दोनों के दोनों पॉजिटिव सेंस होते हैं। इसका मतलब ये डायरेक्टली मैसेंजर RNA के तौर पे इस्तेमाल हो सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग वायरसेस इन्फेक्ट्स बैक्टीरिया। इसमें से कौन सा वायरस बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है? तो टोबैको मोज़ेक वायरस के बारे में हमें पता है कि टोबैको मोज़ेक वायरस प्लांट को इन्फेक्ट करता है, HIV वायरस ह्यूमन को इन्फेक्ट करता है, इसी तरह हेपेटाइटिस B वायरस भी ह्यूमन को इन्फेक्ट करता है। तो बच कौन गया हमारे पास? T2 फेज। ये जो T4 फेज, ये जो T4 फेज है ये हमारे पास एक बैक्टीरियो फेज है जो कि ई कोलाई, एक बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है। तो हमारे पास जो MCQ 5 है इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन चार्ली। Now coming towards MCQ number 6, who classified viruses into 7 groups based on their genome and replication strategy। तो ये हमारे पास इसका करेक्ट ऑप्शन है डेविड बाल्टीमोर। इसीलिए हम इस क्लासिफिकेशन को, जो कि जीनोम की बेस पे की गई क्लासिफिकेशन होती है, इसको हम बाल्टीमोर क्लासिफिकेशन भी कहते हैं, बाल्टीमोर क्लासिफिकेशन। MCQ नंबर 7 देखते हैं। MCQ नंबर 7 है, पॉजिटिव सेंस RNA वायरस स्किप। पॉजिटिव सेंस RNA वायरस किस चीज़ को स्किप कर देता है? तो वो है हमारे पास ट्रांसक्रिप्शन। क्योंकि पॉजिटिव सेंस RNA वायरस में ये जो RNA होता है ये डायरेक्टली बिहेव करता है एज अ मैसेंजर RNA, और डायरेक्टली मैसेंजर RNA की तरह बिहेव करता है। इसका मतलब ये चले जाता है फॉर ट्रांसलेशन। तो इसका मतलब इसने क्या स्किप कर दिया? इसने ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस स्किप कर दिया। ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगी बल्कि मैसेंजर RNA डायरेक्टली ट्रांसलेशन करने चले जाएगा, ठीक है। तो MCQ नंबर 7 का ऑप्शन करेक्ट आंसर है ऑप्शन चार्ली, ट्रांसक्रिप्शन। MCQ नंबर 8 देखते हैं, विच वायरस इज पॉजिटिव सेंस सिंगल स्टैंडर्ड RNA। तो अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा HIV जो होता है, HIV के पास पॉजिटिव सेंस सिंगल स्टैंडर्ड RNA मौजूद होता है। नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग वायरसेस इज अ जूफेज। इनमें से कौन सा वायरस ऐसा है जो कि जूफेज है? जूफेज का मतलब होता है ऐसा वायरस जो कि एनिमल को इन्फेक्ट करे, ऐसा वायरस जो कि एनिमल को इन्फेक्ट करे। तो हमें नजर आ रहा है कि हमारे पास ये जो HIV वायरस है ये ह्यूमन में एड्स काउज करता है, यानी ये एनिमल को इन्फेक्ट करता है। उसके अलावा जितने भी हमें नजर आ रहे हैं, T2 फेज बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है, हमारे पास TMV और CAMV ये दोनों के दोनों प्लांट्स को इन्फेक्ट करते हैं। तो ये दोनों फाइटोफेज है। डेल्टा ऑप्शन में जो मौजूद है वो बैक्टीरियोफेज है, जबकि HIV जो चार्ली ऑप्शन में मौजूद है ये ह्यूमन को इन्फेक्ट करता है। तो 9 का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? चार्ली। 10 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ वायरस विद अ कॉम्प्लेक्स कैप्सिड। कॉम्प्लेक्स कैप्सिड के साथ जो हमारे पास वायरस होता है ये है बैक्टीरियोफेज। बहुत ही आसान MCQ है। बैक्टीरियोफेज जो होता है उसके पास कॉम्प्लेक्स कैप्सिड होता है। बैक्टीरियोफेज टिपिकली हैव अ जीनोम मेड ऑफ। बैक्टीरियोफेज के पास टिपिकली जीनोम बना हुआ होता है DNA का, सही। ये भी हमारे बुक में लिखा हुआ है कि इसके पास DNA होता है। 12, ड्यूरिंग बर्थिंग द न्यू HIV वायरस एक्वायर्स इज इन्वेलप फ्रॉम। तो हम सबको पता है कि जो इन्वेलप ऑफ द वायरस होता है इट इज ड्राइव फ्रॉम द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द होस्ट। तो यहाँ पे लिखा हुआ है ऑप्शन डेल्टा में होस्ट सेल मेम्ब्रेन।
MCQ 13 है, विच एंजाइम्स अलाउज HIV टू कन्वर्ट RNA इनटू DNA। तो देखो बेटा, ये जो DNA होता है, DNA जब RNA में कन्वर्ट होता है, इस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। क्या कहते हैं? ट्रांसक्रिप्शन। और जब RNA कन्वर्ट होता है DNA में, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, यानी ट्रांसक्रिप्शन का उल्टा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। और ये जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन है, इसके लिए हमें जो एंजाइम चाहिए होता है वो है हमारे पास रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। तो MCQ 13 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बीटा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। MCQ 14 है, विच वायरल जीनोम रिक्वायर्स कन्वर्जन टू अ कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बिफोर मैसेंजर RNA सिंथेसिस। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन 40, नेगेटिव सेंस सिंगल स्ट्रैंडेड RNA वायरस। क्यों? क्योंकि इसमें जब RNA मॉलिक्यूल एंटर होता है होस्ट के सेल में, तो इसको पहले इसके कॉम्प्लीमेंट्री RNA में कन्वर्ट होना पड़ता है, जिसको हम कहते हैं मैसेंजर RNA। सही है, तो यानी इस RNA को पहले मैसेंजर RNA बनाना होता है, इसलिए हम इसको कहते हैं नेगेटिव सेंस सिंगल स्ट्रैंडेड RNA वायरस। नेगेटिव सेंस का मतलब है कि जो RNA होता है वायरस के पास, वायरल जीनोम में जो RNA होता है, वो मैसेंजर RNA की तरह बिहेव नहीं कर सकता। यहाँ पे लिख लेते हैं, कांट बिहेव एज मैसेंजर RNA। तो इसलिए इसको पहले अपना कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बनाना होता है। अच्छा 15, HIV बाइंड्स टू विच रिसेप्टर ऑन हेल्पर टी सेल। तो HIV CD4 रिसेप्टर के साथ बाइंड करता है हेल्पर टी सेल के। CD8 रिसेप्टर्स हमें पता है ये साइटोटॉक्सिक टी सेल के पास होते हैं, और HIV साइटोटॉक्सिक टी सेल से बाइंड नहीं करता है, बल्कि हेल्पर टी सेल से बाइंड करता है। क्वेश्चन नंबर 16, HIV हैज़ हाउ मेनी कॉपीज ऑफ RNA इन इट्स जीनोम। तो अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया कि HIV के पास 2 RNA की कॉपी होती है, तो करेक्ट आंसर विल बी बीटा 2। The enzyme that integrates viral DNA into the host genome is integrase। देखो, जो हमारे पास HIV होता है, HIV के पास 3 एंजाइम्स होते हैं, 3 एंजाइम्स। फर्स्ट वन इज रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कराता है। सेकेंड वन इज प्रोटीएज, जो कि प्रोटीन की क्लीवेज करवाता है। एंड थर्ड वन इज इंटीग्रेज, जो कि वायरल RNA को वायरल जीनोम को होस्ट के DNA के साथ इंटीग्रेट करवाता है। तो थर्ड वन इज इंटीग्रेज। 18, सिंगल स्ट्रैंडेड DNA वायरस फर्स्ट कन्वर्ट इनटू, सिंगल स्ट्रैंडेड DNA वायरस को सबसे पहले किस चीज़ में कन्वर्ट करना पड़ता है? तो वो है डबल स्ट्रैंडेड DNA। क्यों? क्योंकि जो सिंगल स्ट्रैंडेड DNA है, ये हमारे पास मैसेंजर RNA नहीं बना सकता। तो सबसे पहले जो सिंगल स्ट्रैंडेड DNA है वायरस का, उसको कन्वर्ट करना पड़ता है एक डबल स्ट्रैंडेड DNA में। उसके बाद इससे मैसेंजर RNA हम बना सकते हैं। ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 है, विच ग्लाइकोप्रोटीन हेल्प्स HIV अटैच टू CD4 सेल्स। तो हमारे पास जो GP120 होता है, ये हेल्प करता है HIV को टू बाइंड विद CD4 रिसेप्टर। 20 है, ट्रांसक्रिप्शन ऑफ HIV जीनोम अकर्स इन। तो HIV जीनोम की जो ट्रांसक्रिप्शन है वो न्यूक्लियस के अंदर होती है। क्यों न्यूक्लियस के अंदर होती है? क्योंकि देखो, ये हमारे पास होस्ट सेल है, यहाँ पे HIV ने अपना जीनोम इंसर्ट कर दिया। सही है, जो कि 2 कॉपीज़ थी हमारे पास सिंगल स्ट्रैंडेड RNA की। अब ये जो सिंगल स्ट्रैंडेड RNA, ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज की मदद से किस में कन्वर्ट हो जाएगा? डबल स्ट्रैंडेड DNA में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये डबल स्ट्रैंडेड DNA न्यूक्लियस के अंदर जाएगा, और न्यूक्लियस के अंदर जाने के बाद ये होस्ट के DNA के साथ कंबाइंड हो जाएगा। अब अगर वायरस को अपनी प्रोटीन्स बनानी है, तो उसको मैसेंजर RNA बनाना होगा। मैसेंजर RNA कहाँ बनेगा? जहाँ पे वायरस का DNA प्रेजेंट होगा। वायरल DNA प्रेजेंट है इनसाइड द न्यूक्लियस, तो मैसेंजर RNA भी कहाँ बनेगा? इनसाइड द न्यूक्लियस। सही है, तो करेक्ट आंसर विल बी 20 का करेक्ट आंसर होगा न्यूक्लियस, ऑप्शन बीटा। 21, फाइनल असेंबली ऑफ HIV पार्टिकल्स अकर्स एट। तो इसका करेक्ट आंसर होगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्यों प्लाज्मा मेम्ब्रेन? देखो, हमारे पास HIV की जो फाइनल असेंबली होती है वो तो होती तो है साइटोप्लाज्म के अंदर, मगर HIV का एक कंपोनेंट है उसका इन्वेलप, और ये जो इन्वेलप है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ड्राइव होता है। हम सबको पता है कि वायरस के पास जो इन्वेलप होता है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ड्राइव होता है। तो जो फाइनल असेंबली है वो कहाँ पे होगी? प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे होगी। ठीक है, हमारे पास 22 है, वायरल प्रोटीन्स आर सिंथेसाइज यूजिंग। वायरल प्रोटीन्स को किस चीज़ की मदद से सिंथेसाइज किया जाता है? तो वो इसका करेक्ट आंसर है होस्ट राइबोसोम। होस्ट राइबोसोम क्यों? क्योंकि वायरस लैक राइबोसोम्स, वायरसेस के पास राइबोसोम नहीं होता है, तो वो प्रोटीन्स कैसे बनाएंगे? अपना होस्ट के राइबोसोम को इस्तेमाल करते हुए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रांसलेटेड डायरेक्टली अपॉन एंट्री। कौन सा ऐसा RNA है जो कि डायरेक्टली इंसर्ट होने के बाद ट्रांसलेशन शुरू कर देता है? ट्रांसलेशन का मतलब क्या होता है? ट्रांसलेशन का मतलब होता है मैसेंजर RNA को इस्तेमाल करते हुए प्रोटीन को बनाया जाए। सही है। अब अगर नेगेटिव सेंस सिंगल स्ट्रैंडेड RNA वायरस आता है,
नेगेटिव सेंस सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस आता है तो इसको पहले किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फर्स्ट इट इज़ कन्वर्टेड इनटू मैसेंजर आरएनए और फिर इससे प्रोटीन बनाना होगा। यानी ये जो ट्रांसलेशन वाला प्रोसेस है, ये ट्रांसलेशन वाला प्रोसेस एक स्टेप बाद फॉलो होगा, डायरेक्टली ट्रांसलेशन नहीं होगी, तो ये तो नहीं हो सकता। बीटा डबल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस, तो डबल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस पहले आएगा और उसके बाद उसको किस में कन्वर्ट किया जाएगा, उससे मैसेंजर आरएनए बनाया जाएगा, यानी ट्रांसक्रिप्शन फिर ट्रांसलेशन होगा कहीं जाके, तो ये भी डायरेक्टली ट्रांसलेट नहीं हो सकता, तो ये भी नहीं होगा। चार्ली पॉजिटिव सेंस सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस, हाँ पॉजिटिव सेंस सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस बेसिकली ये मैसेंजर आरएनए की तरह ही बिहेव करता है और हम इसको डायरेक्टली प्रोटीन में कन्वर्ट कर सकते हैं, डायरेक्टली प्रोटीन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसका मतलब कि ये वो आरएनए है जो कि ट्रांसलेट हो सकता है डायरेक्टली अपॉन एंट्री, यानी एंटर होते ही ट्रांसलेट हो सकता है। तो करेक्ट आंसर हमारे पास यही होगा, चार्ली। सही है, पॉजिटिव सेंस सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस। डेल्टा सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस, नहीं सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस भी नहीं होगा, क्योंकि सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस पहले डबल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस में डीएनए में कन्वर्ट होगा, फिर डबल स्टैंडर्ड डीएनए से मैसेंजर आरएनए बनेगा, फिर मैसेंजर आरएनए से जाके कहीं पे प्रोटीन बनेगा। तो करेक्ट आंसर विल बी चार्ली। 24 विच वायरस इन्फेक्ट्स बैक्टीरिया हैज अ डीएनए जीनोम एंड अ कॉम्प्लेक्स कैप्सिड, तो बहुत आसान सवाल है, इसका आंसर होगा T4 फेज। T4 फेज इज अ टाइप ऑफ बैक्टीरियोफेज विच इन्फेक्ट इकोलाई, हमने पहले भी इसको डिस्कस किया है। T4 फेज ऐसा वायरस है जो कि बैक्टीरिया पे अटैक करते हैं, इसलिए इसको बैक्टीरियोफेज कहते हैं। कौन से बैक्टीरिया पे, इकोलाई पे। MCQ नंबर 25 विच फॉर्म ऑफ न्यूक्लिक एसिड कैन डायरेक्टली सर्व एज मैसेंजर आरएनए, बहुत बार क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, ये हमारे पास पॉजिटिव सेंस सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस होगा। 26 MCQ नंबर 26 रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन मीन्स मेकिंग डीएनए फ्रॉम आरएनए, ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, डीएनए से आरएनए का बनाना, और रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, आरएनए से डीएनए का बनाना। तो आरएनए से अगर डीएनए बनाया जाए ये कहलाता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, और यहाँ पे लिखा हुआ है मेकिंग डीएनए फ्रॉम आरएनए, तो करेक्ट आंसर होगा 26 का बीटा। 27 विच ऑफ द फॉलोइंग वायरसेस इन्फेक्ट्स प्लांट्स, तो कौन सा वायरसेस प्लांट को इन्फेक्ट करेगा, यहाँ पे देखो फर्स्ट में लिखा हुआ है बैक्टीरियोफेज यानी बैक्टीरिया पे अटैक करेगा, जूफेज यानी एनिमल्स पे अटैक करेगा, माइकोफेजेस यानी फंजाई पे अटैक करेगा, एंड लास्ट वन इज फाइटोफेजेस यानी ये अटैक करेगा प्लांट से। तो करेक्ट आंसर विल बी डेल्टा। 28 विच स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट डबल स्टैंडर्ड डीएनए वायरसेस, डबल स्टैंडर्ड डीएनए वायरसेस के बारे में क्या बात सही है। दे इन्फेक्ट प्लांट्स ओनली, नहीं प्लांट्स को तो इन्फेक्ट करते ही नहीं है डबल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस। दे यूज रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, नहीं डबल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस को रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज की क्या जरूरत। ऑल रेप्लिकेट इन साइटोप्लाज्म, नहीं सारे साइटोप्लाज्म में रेप्लिकेट नहीं करते हैं, सही है, न्यूक्लियस के अंदर करते हैं रेप्लिकेट। तो क्या बच गया हमारे पास 40 नन आर नोन टू इन्फेक्ट प्लांट्स, और ये वाली जो लाइन है ये एग्जैक्ट बुक की लाइन है, सही है, हमारे सिंटैक्स बुक बोर्ड में मेंशन है ये वाली लाइन कि जो डबल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस होते हैं ये प्लांट को इन्फेक्ट नहीं करते हैं। 29 विच HIV enzyme cleaves large viral polyproteins into functional proteins, ये हमने पहले भी डिस्कस किया था कि HIV के पास 3 एंजाइम्स होते हैं। फर्स्ट वन इज रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज जिसके जरिए वो अपने आरएनए को डीएनए में कन्वर्ट करता है, सेकेंड वन इज प्रोटीएज जिससे वो अपने लार्ज प्रोटीन्स को स्मॉल प्रोटीन्स में तोड़ता है, एंड थर्ड वन इज इंटीग्रेज। तो इसका करेक्ट आंसर होगा प्रोटीएज। प्रोटीएज क्या करता है, क्लीव करता है लार्ज वायरल पॉलीप्रोटीन्स को इनटू स्मॉल फंक्शनल प्रोटीन्स। MCQ नंबर 30 वायरसेस दैट इन्फेक्ट एनिमल्स आर कॉल्ड जूफेजेस, बहुत आसान है, जू का मतलब एनिमल एंड फेजेस का मतलब अटैक करने वाले यानी ईट करने वाले। 31 प्राइमरी टारगेट सेल ऑफ HIV इज CD4 T सेल, CD4 T सेल्स को हम हेल्पर T सेल्स भी कहते हैं, हेल्पर T सेल्स। MCQ नंबर 33 विच इम्यून सेल प्रेजेंट्स HIV एंटीजेंस टू T सेल्स, T सेल्स को जो एंटीजन प्रेजेंट करेंगे वो 2 सेल्स हो सकते हैं, हमारे पास 2 ही सेल होते हैं एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स, एक तो इटसेल्फ एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल होता है और दूसरा डेंड्राइटिक सेल होता है, डेंड्राइटिक सेल। अब इस ऑप्शन में हम देखें तो इस ऑप्शन में हमें डेंड्राइटिक सेल मिल रहा है, तो हम लगा देंगे डेंड्राइटिक सेल, या तो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल या फिर डेंड्राइटिक सेल्स, तो क्योंकि यहाँ पे डेंड्राइटिक सेल मेंशन है तो हम डेंड्राइटिक सेल पे लगा देंगे। 33 विच टाइप ऑफ कैप्सिड डज एडिनोवायरस हैव, तो एडिनोवायरस के पास पॉलीहेड्रल या आइकोसाहेड्रल कैप्सिड होता है। 34 विच वायरस इज क्लासिफाइड एज हेलिकल और रॉड शेप्ड, तो हमारे पास जो टोबैको मोज़ेक वायरस होता है, टोबैको मोज़ेक वायरस के पास हेलिकल या फिर रॉड शेप्ड वायरस, रॉड शेप्ड वो होता है, क्या कहते हैं, कैप्सिड होता है, ठीक है। अगर हम पावो वायरस को देखते हैं तो पावो वायरस के पास आइकोसाहेड्रल या पॉलीहेड्रल भी इसको कहते हैं, पॉलीहेड्रल कैप्सिड होता है। T4 फेज के पास कॉम्प्लेक्स कैप्सिड होता है,
और HIV जो है हमारे पास, HIV के पास भी इकोसाहेड्रल कैप्सिड होता है, सही है, और मगर इसका ओवरऑल शेप स्फेरिकल होता है, सही है, क्योंकि इसके ऊपर एनवेलप भी प्रेजेंट होता है। 35 viruses that carry their own reverse transcriptase must first convert RNA into DNA. ऐसा वायरस जिसके पास रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज मौजूद है वो क्या करेगा, सबसे पहले अपने RNA को DNA में कन्वर्ट करेगा, सही है, तो अपने RNA को DNA में कन्वर्ट करेगा, यानी रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करेगा। तो जिसके पास रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज है वो लाजमी पहले क्या करेगा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करेगा। यहाँ पे हमारे पास यूनिट नंबर 1 एसेलुलर लाइफ के MCQs की डिस्कशन कंप्लीट हो गई। अब नेक्स्ट वीडियो होगी हमारे पास बायो एनर्जेटिक्स के MCQ डिस्कशन की, और इसी तरह हम पूरे के पूरे 16 यूनिट्स जो हमारे पास MDCAT के इन सब के MCQs की डिस्कशन करेंगे। देन वी विल मूव टूवर्ड्स पास्ट पेपर डिस्कशन। उसके बाद हम MDCAT के पास्ट पेपर्स को डिस्कस करेंगे, क्योंकि हमारे पास MDCAT से पहले काफ़ी टाइम है। MDCAT हमारा हो रहा है अक्टूबर 5 में, सही है, तो उस वक्त तक हमारे पास काफ़ी टाइम है, तो इंशाल्लाह हम MCQs भी सारे डिस्कस कर लेंगे और पास्ट पेपर्स के MCQs भी डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह।